राधे राधे भक्तों, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन सनातन भक्ति आध्यात्म की ओर में। तो जिसमें हम अपने आसपास के उन मंदिरों को दर्शा रहे हैं जहां हम जा सकते हैं, जहां हम पूजा कर सकते हैं, जहां हम जलाभिषेक कर सकते हैं हमारे भोले बाबा का, और साथ ही अपने बाबा को रिझा सकते हैं। एक लोटा जल हर समस्या का हल। और साथ ही हमारे बाबा के लिए हम फूल बेलपत्र जो भी सेवा हो सकती है वो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा परिदृश्य लेके आए हैं और आपको ये वीडियो देख के बहुत सुखानुभूति होगी। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे माँ वैदिक लक्ष्मी साधना के बारे में। और ये लक्ष्मी साधना ऐसी साधना है कि इसके माध्यम से हम धन धान्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है धन की अधिष्ठात्री, धन की देवी लक्ष्मी को माना गया है। तो इस प्रकार का हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। यदि ये पाठ आप पूरे ब्रह्मचर्य में रहते हुए और यह पाठ यदि आप 21 दिन तक करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम बन जाएंगे और एक सुकून वाला एक बहुत ही अच्छा माहौल घर का हो सकता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक युगीन रचनाओं में शाक्य दृष्टि से श्री सूक्त का स्थान महत्वपूर्ण है। यह ऋग्वेद का अखिल भाग अर्थात विशिष्ट परिशिष्ट माना जाता है। इसमें श्री लक्ष्मी की स्तुति धन धान्य और संपत्ति प्राप्ति के लिए की गई है। यह सूक्त काव्य की दृष्टि से एक सुंदर कृति है। तो आइए हम जानते हैं हमारी माँ लक्ष्मी के बारे में और उनकी अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप भी हमारे घर में पधारो। हम आपका हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे घर में आइए और हमारे कोने कोने को आप अपने आगोश में ले लीजिए। कहीं भी ऐसा ना रहे कि हमारी माँ की कृपा हमारे ऊपर ना हो। तो मैया से प्रार्थना है कि हिरण्य वर्णा हारिणी सुवर्ण रजत संजृताम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह तामम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पणि नामनी यास्याम हिरण्य वैदेयम गास्वम पुरुषा नामहम अश्वपूर्वा रथमंद्या हस्तिमाद प्रमोदनी श्रियम देवी मुहपहवे श्रीमाम देवी जूषिताम कास्मोस्थित नाम हिरण्य प्रकारा माद्राम ज्वलंती तृप्ता तर्पयन्ती पद्मेति पर्णवर्णा त्वादि दोपय श्रियं सुदीप मां साप्राम ज्येष्ठां लक्ष्मी नास्याम्यहम् अभूति मस समृद्धिं च सर्वान् निर्णूं चाग्रहाम् आष्टां पुष्यकारिणीं यष्टि पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रहरिण्य मयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह आष्ट्राम पुष्कारिणी पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीं सूर्या हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह। अर्थात हे जात वेदस अग्नि उस लक्ष्मी को मेरे अभिमुख करो जो सुवर्ण वर्णा हरिणी सी दर्शनीय है, स्वर्ण एवं रजत की माला धारण करती है, चंद्रमती तथा सुवर्णा से युक्त है। हे अग्नि उस लक्ष्मी को मेरे अभिमुख करो और अनुग्रह कारिणी है जिससे मैं सुवर्ण गो अश्व और भूत वर का को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसी माँ लक्ष्मी को हम हृदय से प्रणाम करते हैं और हम आह्वान करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप सबके घर में जाके विराजो। कोई दरिद्र ना रहे, कोई दुखी ना रहे, हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो। हे माँ, आप भी हर भक्त के ऊपर अपनी करुणा बरसाओ। जो भक्त आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं उनके भी घर जाके आप विराजो और उनको हर प्रकार से धन धान्य से पूर्ण करो। हे माँ, ऐसी लक्ष्मी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और हर भक्त के यहाँ
पधारने के लिए, पहुंचने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, हे करुणामयी, हे दयामयी, और आप आइए और हम आपका एक माँ की तरह स्वागत करेंगे। और जो माँ की सेवा हो सकती है वही सेवा हम आपके लिए करना चाहते हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपकी बड़ी कृपा है, आपके द्वारा ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अर्थ की जो भी निराकरण होता है माँ लक्ष्मी आपके ही कारण होता है। तो हे माँ लक्ष्मी, आप हम पर और हमारे भक्तों पर ऐसी कृपा बरसा दो कि कोई दुखी ना रहे, कोई निरोगी, सब निरोगी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे माँ, सभी के दुखों को हर लो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, ऐसी कामना हम मैया से कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगता है बच्चों, भक्तों, तो यदि कुछ भी अच्छा आपको लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पे आपको अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसी कामना हम आपसे करते हैं। तो आपका साथ हमें चाहिए, आपका हर प्रकार से साथ चाहिए हमें, कि आप हमारे साथ में रहें और हमारा हर वीडियो देखें और शौक से देखें और उससे कुछ ग्रहण करें। तो हमारा धर्म सब धर्मों में से महान धर्म है, और आज जो आप परिसर देख रहे हैं ये हमारी माँ गायत्री का मंदिर परिसर है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसी हमारी माँ गायत्री के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो ये जो आप मंदिर परिसर देख रहे हैं ये हमारे पीतमपुर में है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और करीब ये 15,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, और ये 4 मंजिल है। आपको हम ये जो क्षेत्र दिखा रहे हैं ये प्रथम तल पर है, और अन्य तलों में अभी कार्य चल रहा है। नीचे माँ विराजित हो चुकी है। और तो गायत्री परिवार से हमें जुड़ना है, और माँ की कृपा सभी पे बनी रहे। तो गायत्री परिवार से हमें इसलिए जुड़ना है कि गायत्री परिवार हमें संस्कार सिखाते हैं। हमारे जो 16 संस्कार हैं, प्रत्येक संस्कार के बारे में यहाँ बच्चों को बताया जाता है, दीपदान करवाया जाता है, बच्चों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और छोटे छोटे यज्ञों का आयोजन तो यहाँ पे होता ही रहता है। तो उस यज्ञ को हम बहुत ही जल्दी आपको दिखाने वाले हैं। तो ऐसी सिद्ध क्षेत्र को हमारा बारंबार प्रणाम है कि माँ गायत्री सभी पर कृपा करती रहे और सभी पर दया करती रहे। तो जो गायत्री परिवार का अभियान है वो बहुत सुंदर अभियानों में से एक अभियान है, और इसके जो जनक रहे हैं वो श्री राम शर्मा जी हैं, जो अभी तो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उन्होंने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है किसी सा। तो देखिए गायत्री शक्तिपीठ ये पीतमपुर है। तो जो उन्होंने कार्य किया है पंडित श्री राम शर्मा जी ने वो अतुलनीय है, और देश विदेश में जो धर्म की ध्वजा है, धर्म ध्वजा को उन्होंने अपने हाथों में धारण किया, और उस धर्म ध्वजा को न केवल देश के कोने कोने में उन्होंने उस धर्म की ध्वजा को पहुंचाया, बल्कि उस धर्म की ध्वजा को लेकर के वो देश विदेश भी गए, और साथ ही गुरु माता भी उनके साथ में हुआ करती थी, साथ में ही जाया करती थी। तो हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा जी और हमारी गुरु माता दोनों को ही हमारा बारंबार प्रणाम है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर परिदृश्य है। ये है हमारे डॉक्टर कॉलोनी है, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर शिवालय है, जहाँ पे हमारी मातृशक्ति हमारे बाबा भोले बाबा को बैसाख के महीने में जल अर्पित कर रही हैं, जल की सेवा दे रही हैं। और हमारे भोले के लिए जल से बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती है। हमारे बाबा को ठंडा ठंडा शीतल जल इतना अधिक प्रिय है, इतना अधिक प्रिय है कि उसके लिए वो बिल्कुल रीझ जाते हैं, बिल्कुल
हर हर प्रकार से हर मनोरथ को सिद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे भोले बाबा का हम बिल्कुल हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। तो हमारे भोले बाबा को आप लोग प्रतिदिन, भाई सोमवार से काम नहीं चलने वाला है, ये नहीं कि सोमवार को जाते हो आप, नहीं भाई, हमारे भोले बाबा को तो जल, शीतल जल इतना प्रिय है कि आप 12 महीने प्रतिदिन चढ़ाइए, है ना, कोई नहीं रोकेगा। और एक लोटा जल हर समस्या का हल, ये निश्चित रूप से सही बात है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप ये 21 दिन तक करके तो देखिए भाई, आपके हर कार्य सिद्ध नहीं होने लगे तो आप कहिए, लेकिन आपको करना ये प्रतिदिन है। और साथ ही आपकी जो बेलपत्री होती है उसके ऊपर कंकु से, चंदन से, कंकु से नहीं सॉरी, चंदन से जो है ना, आपको श्री राम लिखना है, हर पत्ते पे राम लिखना है और वह बेलपत्र हमारे प्रभु को अर्पित करना है। 108 बेलपत्र यदि आप चढ़ाते हो तो आपकी मंगल कामना शीघ्र होने की संभावना बढ़ जाती है। कंकु नहीं चढ़ाया जाता है हमारे भोले बाबा को, तो लाल चंदन चढ़ा सकते हो, लेकिन कंकु नहीं चढ़ाया जाता है ना। कंकु का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे भोले बाबा को और कंकु नहीं चढ़ाना है ना, लाल जो वो होता है कंकु नहीं चढ़ाया जाता है ना। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो केतकी के फूल होते हैं, भाई देखो बिल्कुल ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है, इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताना है कि जो केतकी के फूल होते हैं वो हमारे भोले बाबा को अति अप्रिय होते हैं, है ना। केतकी के फूलों से बचना है ना। केतकी के फूलों को हम ढेर सारे आपको दिखाने वाले हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं। तो ये है बटुकेश्वर महादेव मंदिर, जहां का हम आपको परिदृश्य दिखा रहे थे। बटुकेश्वर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा बटका यानी कि बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, सो हमारे भोले बाबा यहाँ पे बटुकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और ये हमारी मैया है आपके इंडस टाउन 2 में, ये मेरी माता रानी बिराजी है यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने उपस्थित हो रहा है। और मैं तो मंदिर घूम रहा हूँ और मैया के श्री चरणों को आपके सामने ला रहा हूँ। और हमें मैया के बस श्री चरण देखना चाहिए। श्री चरण इतने शीतलता प्रदान करने वाले हैं और माँ का तो पूरा एक एक जो है ना मुखारविंद, जो उनकी छवि है वो बिल्कुल ऐसी है कि बस बच्चों की तरफ जो है ना एक माँ का जो स्नेह होता है वो हमेशा झलकता रहता है। माँ बड़ी करुणामयी होती, माँ बड़ी दयामयी होती है। एक बार पिता थोड़ा सा निष्ठुर हो सकता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का कोई स्थान नहीं ले सकता है। माँ होती है, जगत की कल्याण करने वाली होती है माँ। तो माँ की कृपा और हमारे बाबा भोले बाबा की कृपा सभी पे बरसती रहे। तो भक्तों, वैशाख का महीना चल रहा है, इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे भोले बाबा की आराधना करना है। और भोले बाबा आपको इस महीने में ऐसा कुछ देखे जाने वाले हैं जो अप्रत्याशित होगा, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो भोले बाबा की जो आराधना है, भोले बाबा की जो सेवा है, जल सेवा है, वो आपको करना है। और कोई यदि व्यवस्था बन सकती है तो आपके जो पक्षी होते हैं उनके लिए भी जल की व्यवस्था करना है। एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा जल आपको लेना है और किसी ऐसे स्थान पर उसको टांग देना है, मिट्टी के बर्तन को, जहां पक्षी सुगमता से आ सके, सुगमता से वहां पहुंच सके और जल की सेवा वो ले सके। तो ऐसी सेवा भी हमें इस वैशाख के महीने में करना है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमें बच्चे देख रहे हैं उनको तो ये निश्चित रूप से करना ही करना है ना। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, और जल की सेवा बहुत जरूरी है। और साथ ही उसी के बगल में आपको थोड़े से दाने हो सकते हैं, आपके बाजरा के दाने हो सकते हैं,
ठीक है ना। और चावल के दाने हो सकते हैं, और जो पतला वाला गेहूं हम छानते हैं ना, छानने के बाद में जो बचता नीचे गेहूं आ जाता है छन्ने के नीचे, वो वाले गेहूं रखना है आपको। तो वो बड़े मुलायम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो पक्षियों को खाने में बहुत ही सहजता होती है और वो बड़े ही आराम से उन्हें ग्रहण करते हैं और अपनी क्षुधा, अपनी जो भूख है उसको मिटाते हैं। भक्तों अभी तो क्या है, बहुत ही बढ़िया गेहूं का कटाई चल रही है, कटाई हो भी चुकी कहीं कहीं। तो अभी तो गेहूं खेतों में है, तो पक्षी वहां खा लेते हैं, लेकिन अभी कुछ समय के बाद में खेतों को आग के हवाले कर दिया जाएगा, उनको जला दिया जाएगा, तो जो गेहूं के दाने हैं वो भी जल जाते हैं। तो जो हमारे पक्षी हैं, ठीक है ना, स्पेशली जो आपकी गौरैया है, हमारी प्यारी चिड़िया जो हमारे घरों में आ जाती है, फुदकती रहती है, वो गौरैया के लिए खाने की व्यवस्थाएं थोड़ी कम हो पाती हैं, तो ये व्यवस्थाएं हमें करना है। और देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कुआं दिखाई दे रहा होगा, और ये भक्तराज हैं। तो इन्होंने कहा कि इनसे मैंने कहा कि आप खींच के बताइए पानी कैसे खींचते हैं, कुआं कैसे होता है, क्योंकि ये हमारे गांव के बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं कुआं क्या होता है, लेकिन शहर के जो बच्चे हैं वो जानते नहीं कुआं क्या होता है, कुआं कैसा होता होगा भाई कुआं। तो देखिए भाई कुआं ऐसा होता है, कुआं के अंदर ऐसा पानी होता है, ठीक है ना। और पहले के समय में यहाँ से ही पानी भरा जाता था, और जिस जगह से पानी भरते हैं उस जगह को बोलते हैं पनघट। तो भाई जहां से भक्तराज हमारे जहां से पानी खींच रहे हैं उस जगह को कहा जाता है पनघट। और पनघट तो उस जगह को कहा जाता है पनघट जहां से पानी भरा जाता है। तो आपको बता दूं, यदि कोई लेडीज उस स्थान से पानी भरती है, ठीक है ना, पनघट से पानी भरती है, तो उसको बोलते हैं पनिहारिन। हमारे यहाँ बोला जाता है पनिहारिन, पानी जो भरने जाती है उसे कहा जाता है पनिहारिन। तो ये सभी ग्रामीण परिक्षेत्र की बातें हैं। हमारे ग्रामीण बच्चे जो देख रहे हैं वो तो एक एक बात को जानते हैं कि क्या पनिहारी होती है, क्या पनघट होता है, ठीक है ना, क्या कुआं होता है। लेकिन हमारे जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं वो ये सब नहीं जानते हैं कि खेत कैसे होते हैं, ठीक है ना, खेतों में गेहूं किस प्रकार से उगाया जाता है, कौन सी फसल को क्या कहा जाता है, रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो ये सभी हमारे शहर के बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे मध्य प्रदेश की जानकारी में मैं बता रहा हूं। और ये तो हमारा प्रभु का चैनल है, तो इसमें केवल प्रभु ही प्रभु रहने वाले हैं। तो इस समय आप जो परिदृश्य देख रहे हैं ये हमारे महू शहर में एक पेंटिंग की गई है, जहां पे हमारे जो गणपति गजानन महाराज हैं उनको किस प्रकार से विसर्जित किया जाता है, किस प्रकार से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये सभी जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, और मैं इसमें अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो मैं ही हूँ, और हमारे प्रभु की जल सेवा कर रहा हूँ। हमारे आराध्य हैं हमारे भोले बाबा, और मैं अक्सर जो है ना जहां भी मंदिर मिलता है और यदि वहां जल उपलब्ध होता है तो मैं जल का अभिषेक हमारे भोले बाबा के लिए जरूर करता हूँ। तो ये मैं ही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सामने दिख भी रहा हूँ, भोले बाबा की पूजा कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, है ना। तो बहुत ही हमारे प्यारे हैं भोले बाबा, बहुत ही दयालु हैं भोले बाबा। उनकी कृपा तो उन भक्तों के ऊपर भी बरस रही है जो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें तो सेवा करना है, हमें तो प्रभु की आराधना करना है, हमें अपने धर्म से जुड़ना है, हमें अपने धर्म के कार्यों को करना है। तो ये हमें प्रण लेना है कि हम हमारे घरों में आज से ही, ये हमारी एक मुहिम चल रही है कि हम आज से ही अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ शुरू करवाएंगे। और यदि बच्चे देख रहे हैं तो अपने मम्मी पापा को बताएंगे कि सर का ऐसा आदेश हुआ है कि घरों में, हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए, और 5 दोहे, ज्यादा नहीं 5 दोहे तो कम से कम करना ही हमें पढ़ना है। और 5 दोहे पढ़ने के बाद में
आरती की जाती है, आवाहन किया जाता है। आवाहन शुरू में दिया रहता है उसमें हमारे रामचरितमानस में, तो 7 से 10 लाइन का आवाहन होता है। और आवाहन करने के बाद में आपको 5 दोहे करना है, और 5 दोहे करने के बाद में आपको रामचरितमानस की आरती उतारना है, और बढ़िया से दीपक वगैरह लगा करके, और परिवार के सदस्य भी सामने बैठ जाएंगे और श्रवण करना है। श्रवण करना है सभी को, और श्रवण कराना है हमारे अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज को, क्योंकि उनको अति प्रिय है भाई। राम से वो इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं राम से हमारे प्रभु अंजनी सुत। तो उन तो ऐसे हमारे प्रभु के लिए जो है ना, आपको रामायण का पाठ शुरू करवाना है। एक बात और है कि जो शिव जी हैं वो राम जी को मानते हैं, है ना। शिव जी के आराध्य कौन है? राम जी हैं, और राम जी के आराध्य कौन है? शिव जी है। तो यदि शिव को प्रसन्न करना है, भाई ध्यान सुन लो भाई, शिव जी को प्रसन्न करना है तो आपको राम की पूजा करना पड़ेगी, और राम की पूजा का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का पठन पाठन, ठीक है ना, प्रतिदिन होना चाहिए, और ये हर घर में होना चाहिए। कोई घर इससे बचना नहीं चाहिए। यदि हम हिंदू है तो भाई रामायण का पाठ तो करना ही चाहिए। रामायण का पाठ यदि हिंदू के घरों में नहीं होगा, आप जरा सोचिए, विचारिए कि यदि हिंदुओं के घरों में रामायण का वाचन नहीं होगा तो किसी और धर्म के लोगों के घर करवाओगे क्या? है कितनी गलत सोच है ना। हमारे घरों में रामायण का पाठ होगा। हमारे हैं प्रभु, हमारे अपने हैं प्रभु, ठीक है ना, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए, पिता ने आदेश नहीं दिया था, वो केवल मन में सोचा था। क्योंकि जो कैकेयी माता है उन्होंने उनसे 2 वरदान मांगे थे दशरथ जी से, कि एक वरदान तो आप ये दीजिए कि हमारे बेटे का राज्याभिषेक हो भरत का। दूसरा उन्होंने वरदान ये मांगा था कि जो आपके सबसे प्रिय पुत्र राम है उनका जो है ना 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए, और एक विशेष उदासी के साथ में वो इसे 14 वर्ष रहेंगे, और वन क्षेत्र में रहेंगे, किसी ग्रामीण किसी गांव में जाके नहीं रुकेंगे। ऐसी कठिन मांग रख दी थी हमारी माँ कैकेयी ने। तो अब यहाँ पे कैकेयी को दोष देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कैकेयी को दोष इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये पहले से सुनिश्चित था कि भगवान राम का क्या कहते हैं, वनगमन होना है ना। तो वनगमन होना है ये सुनिश्चित था। तो कैकेयी को केवल एक माध्यम बनाया है। कैकेयी से बड़ा, है ना, कैकेयी से अधिक पूजनीय कोई नहीं है ना। कैकेयी माँ की पूजा होना चाहिए, है ना। कैकेयी भी माँ है क्योंकि उन्होंने वो कार्य किया। उन्होंने इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि जग क्या सोचेगा, जग में कितनी हमारी निंदा होगी, जग में हमारी कितनी बुराई होगी, कितनी आलोचना होगी। इन आलोचनाओं को उन्होंने एक तरफ रख के, और जो हमारे प्रभु राम है उनके लिए वन गमन का वरदान मांग लिया। वन गमन का वरदान मांग लिया तो सभी को सोचना छोड़ के उन्होंने वन गमन का वरदान मांग लिया। तो ऐसी माँ के लिए सत सत नमन है, बारंबार प्रणाम है कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ के, ठीक है ना, और हमारे प्रभु के लिए वन गमन मांगा। और वन गमन का जो उद्देश्य था वो था जो आतताई हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि अधम, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तो ऐसे असुरों के नाश के लिए भगवान ने जो है ना वनगमन किया था। और अनेकों वर्षों से साधु संत महात्मा सिद्ध मुनि सभी वहां पे उनके दर्शनों की अभिलाषा में बैठे हुए थे, उनके इंतजार कर रहे थे कि सभी प्रकार से, हर प्रकार से प्रभु हमारे बीच में आएंगे और हमें एक प्रकार से हमारे जो नैनों को है, हमारे जो आंखों को है, वो सुखानुभूति देंगी। तो ऐसे हमारे प्रभु के लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके कार्यों को
हम बार बार प्रणाम करते हैं। और जो उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए हैं उसका तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। हमारे प्रभु के लिए बारंबार प्रणाम है। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए। और यदि कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो में कोई अंश अच्छा आपको अच्छा लगता है, कोई मेरी बात अच्छी लगती है, मैं जो एक मुहिम चला रहा हूं कि हर घर में रामायण होना चाहिए, ये बात अगर आपको अच्छी लगती है, आपको ये बात अच्छी लगती है कि हमें टीका लगाना चाहिए, जो हमारे प्रभु ने टीका लगाया है तो हम टीका क्यों नहीं लगाएं, तो हमें भी टीका लगाना चाहिए। ऐसी जो अवधारणा, ऐसी जो संकल्पना लेके हम चल रहे हैं और उसमें हमें आपका साथ भी चाहिए। और भाई लाइक वाइक भी कर दिया करो, है ना। देखो यहाँ पे गौ माता की सेवा की जा रही है और ये हमारे कालिका मंदिर का क्षेत्र है जहाँ पे करीब करीब कई प्रकार के पशु पक्षी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये भैया गौ सेवा कर रहे हैं। तो गौ माता के लिए भी हमें गौ माता की जय तो बोलते हैं भाई, लेकिन हम गौ माता की सेवा नहीं करते। हमें गौ माता की सेवा करना है, हमें उसे गले लगाना है ना। तो ऐसी माँ है जो, देखो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हमारी माँ को दूध नहीं आता है बचपन में, तो भाई पालन कौन करता है? हमारी दूसरी माँ होती ना एक गौ माता, वही तो हमारा पालन करती है। दूध की बोतल होती है और उसमें जो है ना दूध भरा जाता है, फिर हमको पिलाया जाता है। तो ऐसी माँ के लिए बारंबार प्रणाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो इसी प्रकार से आपका साथ बना रहना चाहिए और हम आपका